हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज मैं आपको इस वीडियो में कक्षा 5 की हिंदी डिस्कवरी बुक में से पाठ 6 प्रेरक प्रसंग में आए हुए व्याकरण भाग विशेषण के बारे में बताऊंगी। विशेषण किसे कहते हैं? इससे पहले दो टॉपिक्स थे, संज्ञा और सर्वनाम, जो लास्ट वीडियोस में मैंने आपको डिटेल में बताया था। इसके बाद थर्ड टॉपिक आता है विशेषण। प्रस्तुत पाठ में आपने सकारात्मक थॉमस एडिसन, आत्मविश्वासी डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु तथा दृढ़ निश्चयी दशरथ माझी के बारे में पढ़ा और जाना। अब उनका नाम आते ही आपके मस्तिष्क में जो शब्द आ रहे हैं उन्हें निम्नांकित तालिका में लिखें। देखो, पहले था थॉमस एडिसन। क्या थे? उनकी सोच कैसी थी? सकारात्मक। आत्मविश्वासी कौन थे? डॉक्टर बसु। दृढ़ निश्चयी कौन थे? दशरथ माझी। ये क्या है? उनकी विशेषता बताई गई है जो हमने राइट की है। अब आगे बात आती है विशेषण किसे कहते हैं। वे शब्द जो कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की विशेषता, गुण, दोष, संख्या आदि बताते हैं, वे विशेषण कहलाते हैं। या ऐसे भी आप राइट कर सकते हो, संज्ञा, सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। दोनों तरह से आप राइट कर सकते हो। अब नेक्स्ट है, कुछ लाइंस दी गई हैं आपको, जैसे अनगिनत प्रयास के बाद भी वह बल्लभ नहीं बना सके। मैं 200 बार असफल नहीं हुआ हूँ। हमें सकारात्मक सोच के साथ प्रयास करते रहना चाहिए। डॉक्टर बसु ने वह प्रयोग वास्तविक जहर के द्वारा किया। हमें अपने आप पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। इनकी पत्नी प्रतिदिन दुर्गम पहाड़ियाँ पार करती। कहने का मतलब यहाँ पे देखो, फर्स्ट लाइन में प्रयास वर्ड है। प्रयास क्या है? अनगिनत। विशेषता बताई है प्रयास की। 200 बार असफल, 200 बार काउंटिंग बताई है। निश्चित हो गया 200 बार। क्लियर? अगर यहाँ पे होता कई बार तो वहाँ पे अनिश्चित विशेषण, अनिश्चित बार संख्या के बारे में यहाँ पे पता चलता। सोच कैसी होनी चाहिए? सकारात्मक। जहर कैसा था? वास्तविक। विश्वास कैसा होना चाहिए? पूर्ण। पहाड़ी कैसी है? दुर्गम। ये क्या है बच्चे? ये शब्द क्या है? सब विशेषता बता रहे हैं। सकारात्मक, वास्तविक, दुर्गम गुण बता रहे हैं। अनगिनत 200 संख्या बता रहे हैं। पूर्ण मात्रा बता रहे हैं। क्लियर? जहाँ पे देन आपके आ जाते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं और विशेषण के भेद कितने हैं? 4। क्लियर? अब हम इसको एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे। पहला है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, ये देखो मैंने टिक की हुई है जो आपकी डेफिनेशन है इसकी। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, अवस्था, रंग, रूप, आकार आदि का बोध कराते हैं, वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। देखो यहाँ पे गुण आ गया। गुण में आ जाता है कि वो पर्सन कैसा है, अच्छा है, बुरा है, चालाक है, भोला है, दयालु है, ये सारा आ जाता है। अवस्था की उसकी दशा कैसी है, वो कमज़ोर है, स्वस्थ है, बीमार है, अमीर है, गरीब है, ये चीज़ आ जाती है अवस्था में। रंग रूप, कैसा रंग रूप है उसका, नीला है, काला है, सुंदर है, सफ़ेद है, क्या रंग है उसका, कैसा रूप है। आकार हो जाता है शेप कैसी है, छोटी है, बड़ी है, त्रिकोणी है, चौकोर है, लंबी है, छोटी है, ये आकार में आ जाता है। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, अवस्था, रंग, रूप, आकार आदि का बोध कराते हैं, वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। देखो ऊपर एग्जाम्पल दी गई है। बाग में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। फूल कैसे हैं? रंग बिरंगे। विशेषता आ गई यहाँ पे। काली कोयल मीठे स्वर में गा रही है। कोयल क्या है? काली। स्वर कैसे हैं उसके? मीठे।
यहाँ पे क्या आ गई इनकी विशेषता। पपीहे की मधुर आवाज़ सभी को आकर्षक लगती है। आवाज़ कैसी है? मधुर। वातावरण बहुत सुंदर है। वातावरण कैसा है? सुंदर। यहाँ पे क्या है? इनकी विशेषता बताई गई है। उनके गुण, रंग आदि के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे ये गुणवाचक विशेषण के उदाहरण है। देन सेकंड आ जाता है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा शब्दों की संख्या या क्रम बताते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। काउंटिंग बताते हैं। निश्चित है, अनिश्चित है, ये बाद में। पहले आ गया काउंटिंग बताते हैं जो वो संख्यावाचक। जैसे एग्जाम्पल में देखो बताया गया 8-10 कबूतर और कुछ चिड़िया छत पर दाना चुग रही थी। 8-10 आ गया काउंटिंग में, कुछ आ गया ये भी काउंटिंग में आ गया, लेकिन कितने हैं ये हमें कंफर्म नहीं है। तो इसकी संख्यावाचक की डेफिनेशन पहले आएगी। जो शब्द संख्या शब्दों की संख्या या क्रम बताते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। अब इसके अंदर बेटा दो भेद आते हैं संख्यावाचक के, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। क्लियर? निश्चित में कन्फर्म होना किसी चीज़ का और अनिश्चित में कन्फर्म ना होना। सर्वनाम में भी मैंने आपको बताया था निश्चित कन्फर्म होना, अनिश्चित कन्फर्म ना होना। यहाँ पे निश्चित संख्यावाचक आया जहाँ पे निश्चित संख्या का बोध होता है संख्यावाचक, जैसे 1, 2, 5, 10, 20, 30, 40, जहाँ पे काउंटिंग कन्फर्म पता चल जाती है हमें, वो निश्चित संख्यावाचक। और अनिश्चित संख्यावाचक यहाँ पे निश्चित संख्या का बोध नहीं होता, कुछ, इतना, थोड़ा, बहुत, कम, ये क्या है? यहाँ पे अनिश्चित संख्यावाचक का पता चलता है कि हमें कन्फर्म नहीं है कि उसकी काउंटिंग कितनी है। क्लियर? ये हो गया संख्यावाचक विशेषण। देन है नेक्स्ट आ गया परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक में नाप तोल आ जाता है बेटा, वेट आ जाता है, नाप तोल आ जाता है। जैसे यहाँ पे दिया गया है कृतिका और शुचि सामान लाने के लिए बाजार गई। दोनों ने बाजार में 1 किलो पनीर, 200 ग्राम मक्खन, 2 लीटर दूध, 1 मीटर कपड़ा खरीदा। यहाँ पे क्या है? ये जो ब्लैक डार्क इंक में वर्ड्स राइट किए हैं ये क्या है? परिमाणवाचक के विशेष उदाहरण है। क्लियर? इसकी डेफिनेशन आपकी नेक्स्ट पेज पे है और कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जैसे तोलने के शब्द, उदाहरण बता रहे हैं। तोलने के शब्द किलो, ग्राम में, टन में, ये आ जाता है, क्विंटल में आ जाता है कि तोलने पे पता चलता है कि उसका माप तोल कितना है। नापने के मीटर, किलोमीटर। मापने के शब्द लीटर, मिलीलीटर। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गए, तोलने के शब्द, नापने के शब्द और मापने के शब्द। ठीक है? उसके बाद इसकी डेफिनेशन आ जाती है बेटा, जो शब्द संज्ञा शब्दों के माप तोल से संबंधित विशेषता बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे आपने चीनी लेनी है, दुकानदार को आप जाके बोलते हो कि चीनी 1 किलो चीनी दे दो। क्लियर? यहाँ पे किलो आ गया, 1 किलो क्या है? तोलना। सड़क को नापना है आपने, कितने किलोमीटर है, या कपड़ा नापना है आपने, कितने मीटर है, तो आप उसके अकॉर्डिंग उसको नाप लोगे। मापना मतलब कितने लीटर है, कितने मिलीलीटर। जैसे आपको दूध वाला आता है घर पे, वो उसके पास एक बर्तन होता है, उसके अकॉर्डिंग मापने का लीटर होता है, हाफ लीटर का होता है, किलो का होता है, किलो, तो वो उसे नाप के आपको दूध डालता है। क्लियर? ये आ गया नापने में। अब इसके आगे 2 भेद आ जाते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित में वही बात आ जाती है कन्फर्म होना, और अनिश्चित में कन्फर्म ना होना। जैसे यहाँ पे है डेफिनेशन है, जो विशेषण शब्द निश्चित माप तोल बताते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अमन 5 किलो टमाटर लाओ। अमन 5 किलो सेब लेकर आया। वह प्रतिदिन 10 किलोमीटर दौड़ता है। वह प्रतिदिन 5 किलोमीटर तक साइकिल चलाता है। तो यहाँ पे काउंटिंग क्या है? हमें कन्फर्म है। परिमाण जो वाचक है
मतलब हमें कन्फर्म है कि इतना है। क्लियर। अनिश्चित परिमाणवाचक, जहाँ पे मापतोल का, निश्चित मापतोल का पता नहीं होता, अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसे यहाँ पे यह आम थोड़ा सा खट्टा है, अंगूर थोड़े से खट्टे हैं, यहाँ से विद्यालय कुछ ही दूरी पर है, यहाँ से मेरा घर कुछ ही दूरी पर है, विद्यालय से मेरा घर कुछ ही दूरी पर है, जहाँ पे कन्फर्म न होना। क्लियर। संख्यावाचक में भी आपके दो भेद हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। ऐसे ही परिमाणवाचक विशेषण में आपके दो भेद आ जाते हैं आगे, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। देन लास्ट वाला जो बेटा आपका आता है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। क्लियर। इसकी डेफिनेशन पहले रीड करेंगे। जो सर्वनाम शब्द, सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं हम लोग, सर्वनाम उसे कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल है, ये कमीज़ नीली है। ये वर्ड आप सर्वनाम है जो एक बार हटा दो, सिंपल सेंटेंस बोलो कमीज़ नीली है। क्लियर। कमीज़ नीली है, कमीज़ और उसकी विशेषता आ गई। क्लियर। यहाँ पे अब कमीज़ के आगे हमने यह वर्ड लगा दिया, यह कमीज़ नीली है। संज्ञा के आगे पहले क्या आ गया, सर्वनाम। तो यहाँ पे ये कौन सा विशेषण का भेद आया, सार्वनामिक या संकेतवाचक। संकेत दे रहा है कि कमीज़ नीली है, कमीज़ नीली है, ये कमीज़ नीली है। वह आदमी हष्ट-पुष्ट है, तंदुरुस्त है। कौन सा गिलास मेज पर रखा है, गिलास मेज पर रखा है, कौन सा। ये लड़के शरारती हैं। सिंपल सेंटेंस, ये सर्वनाम लगा दिया तो ये किसके अंदर भेद आ गया, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। क्लियर बेटा। आई होप आपको ये विशेषण का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हो। तो इस टॉपिक का लिंक एक बार केयरफुली आप फिर से सुन लेना और समझ लेना। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। गुड बाय फॉर नाउ। लाइक एंड कमेंट माई वीडियो ऑल्सो। बाय बेटा।